जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी लोग भाई लाइव आ जाएंगे। तो आप सभी का दया कोचिंग सेंटर परिवार में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आरू जय, हेलो सर, हेलो बच्चा, सभी के लिए हेलो। जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे लाइव आएंगे और प्यारे बच्चों आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। आरू जी राम राम भी सारान है भाई, सभी लोगों को राम राम, जय हिंद संदीप जी। तो चलते हैं प्यारे बच्चों आज के टॉपिक तरफ, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हुई थी टेक्निकल इशू के कारण। संदीप भाई राम राम। कल टेक्निकल इशू के कारण हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन आज लोग लगभग हम 3 से 4 टॉपिकों के बारे में क्या है फिनिश करेंगे भाई। तो ध्यान देना, बने रहें भाई, शुरू से लेकर अंत तक देखो। सबसे पहला प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं तो हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नृत्य। भारत के क्या पढ़ेंगे? प्रमुख नृत्य पढ़ेंगे। रोहित नमस्ते, मेरे भाई नमस्ते जी। बेटा रिवर्स बहुत सारी चीजें आज की क्लास से मुझसे अपने पेपर में लिखवा लीजिए। मैं लिख के दे रहा हूँ, सिग्नेचर करके दे रहा हूँ कि आज की क्लास से आपका 1 या 2 क्वेश्चन बेटा फिक्स है। 2 तो पॉसिबिलिटी रहेगी 2 आने की, लेकिन 1 तो बिल्कुल आपका 100% है, ये ध्यान देना। बेटा अरुजी रिवर के बारे में बोला था, घबराइए मत, जो चीजें महत्वपूर्ण हैं। अच्छा पढ़ के आए हो? कोई नहीं, पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, बहुत समय हमारे पास, चीजों को पढ़ते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले किस तरफ भाई? भारत के प्रथम प्रमुख नृत्यों की तरफ। आज का जो हम टॉपिक प्रारंभ करेंगे बेटा वो चीजें रहेंगी जो लगभग आपकी क्लासेस में क्या है, सब ज्यादा पेपर में आपके क्वेश्चन फंसते हैं, उन चीजों के बारे में याद पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान देना बेटा। एक तरफ हम लोग लिखेंगे राज्य और एक तरफ लिखेंगे नृत्य। तो एक है हमारा राज्य जिसे हम केरल कहते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान देना। केरल का जो नृत्य होता है वो क्या होता है भाई? केरल का जो नृत्य होता है वो क्या होता है? तो ये होता है आपका कथकली। कथकली, मोहिनी अट्टम। प्यारे बच्चों ध्यान देना, उसके बाद में कृष्णा अट्टम। मोहिनी अट्टम और कृष्णा अट्टम प्यारे बच्चों। देखिए इस चीज के बारे में ध्यान देना, किसी भी अगर नृत्य के पीछे अट्टम आ जाए ना तो समझ लेना वो कहाँ का रहेगा, केरल का रहेगा। और केरल में सबसे ज्यादा फेमस होता है वो होता है बेटा, प्यारे बच्चा रखना आपका किसका होगा? ये होगा जी आपका कथकली का। केरल में अगर मैं बात करता हूँ तो एक और होता है जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चा रखना, काली अट्टम। काली अट्टम भाई। चलिए केरल समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं झारखंड। बेटा किसके बारे में याद रखना? नागालैंड। तो नागालैंड में कौन सा हो जाएगा जी? चोंग। चोंग किसका है? नागालैंड का है। हरियाणा का कौन सा हो जाएगा? डफ और धमाल हो जाएगा। गुजरात का कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, गुजरात का है आपका गरबा और डांडिया। क्या रहेगा? गरबा और डांडिया रहेगा प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता हूं गरबा और डांडिया के बाद में, पंजाब। पंजाब का है आपका गिद्दा और भांगड़ा। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का है जी आपका? ये रहेगा पंजाब का प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, रोहित ने आंसर दे रखा है कथकली। बेटा बिल्कुल सही बात है, केरल का रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल की बात, तो हिमाचल का कौन सा है? ये आपका रहता है डंडा नाव। और प्यारे बच्चे ध्यान देना, छपेली। छपेली और डंडा नाव कहाँ का है? ये आपका हिमाचल प्रदेश का रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा प्यारे बच्चे याद रखना? युद्ध नृत्य और मुखौटा। युद्ध नृत्य और कौन सा होगा भाई आपका? मुखौटा हो जाएगा। बेटा समझ में आ रही चीजें? सभी लोग बताएंगे चीजें समझ में आ रही, नहीं आ रही भाई आप लोग बताओगे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में याद रखना? महाराष्ट्र के बारे में।
महाराष्ट्र के बारे में याद रखना, महाराष्ट्र का क्या होगा, लावनी। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, लावनी हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चे ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, मणिपुर के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ, मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर जो है वो किसका है, मणिपुर का। मणिपुर का क्या है आपका, मणिपुरी। अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों ध्यान देना उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा का क्या रहेगा, उड़ीसी का रहेगा आपका उड़ीसी। क्या हो जाएगा, उड़ीसी हो जाएगा। ये सभी सभी प्यारे बच्चे आपके महत्वपूर्ण है, एक बार इन पे निगाह डालेंगे बेटा, इन्हें याद करोगे आप लोग। एक बार देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए मेघालय का क्या है भाई, पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना मेघालय का क्या है। तो मेघालय का क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान देना मेघालय का होता है बांग्ला। मेघालय का क्या है आपका, ये होता है भाई आपका बांग्ला होता है। गोवा की बात करता हूं तो प्यारे बच्चे याद रखना मांडवी, गोवा का क्या होता है, मांडवी होता है। अगर मैं बात करता हूं कर्नाटक, किसके बारे में जी, कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का होता है यक्षगान। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना यक्षगान, यक्षगान। आप लोगों से प्यारे बच्चे क्वेश्चन है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो नृत्य है वो कौन सा, बेटा का जवाब दे, तमिलनाडु का कौन सा है। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं तमिलनाडु के बारे में। सभी लोग भाई चीजों को समझ रहे हैं ना। इनकी कोई ट्रिक नहीं है प्यारे बच्चों, कुछ को मैं ट्रिक के हिसाब से करा दूंगा, ध्यान देना कुछ को, लेकिन आपको कैसे करना होगा भाई, कुछ को आपको बेटा डायरेक्ट याद करना होगा। देखते हैं कितने बच्चे। क्या बात है बेटा, कोई भाई फोन कर रहा है, एक बार सुन लेते हैं इन भाई की भी। हेलो, हेलो। तमिलनाडु का सर भरतनाट्यम। बिल्कुल सही बात बेटा, बेटा कमेंट्स करके, सुधीर जी कमेंट्स करके बेटा जवाब देंगे। कमेंट्स। ओके बेटा ओके, बिल्कुल सही बात है। आप कमेंट्स कर दीजिए बेटा, बिल्कुल सही बात है। ध्यान देना बेटा, तमिलनाडु का क्या है, सुधीर बच्चे ने आंसर दिया है। क्या होता है प्यार बच्चे याद रखना, भरतनाट्यम। क्या होता है जी, भरत नाट्यम होता है। ध्यान देना क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, इस चीज के बारे में विशेषकर ध्यान देना। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ भाई। अगर कोई भी, अगर मैं आपसे प्यार बच्चों ध्यान देना बेटा, भरतनाट्यम होगा प्यार बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश का क्या है, मैंने कराया नहीं है ना अभी आपको। अरे भाई यहाँ पर प्यार बच्चों थोड़ा वो हो गया भाई, आंध्र प्रदेश का देखना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। आंध्र प्रदेश का क्या होगा प्यार बच्चों, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो जाएगा प्यारे बच्चों। लो मैंने अरुणाचल लिखा है भाई यहाँ पे। मैं मुझे लगा था भाई, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना आंध्र प्रदेश, ये सही है बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे भाई मैं आपको अरुणाचल प्रदेश लिख देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का प्यारे बच्चों कौन सा होगा, ध्यान देना, ये आपका बेटा एक तो मुखौटा हो जाएगा, एक आपका युद्ध नृत्य हो जाएगा भाई। ध्यान देना इस चीज के बारे में, दोनों सही है बेटा। आरू कुछ नहीं, मतलब दिमाग में एक चीज आई थी, मुझे लगा था मैंने शायद यहाँ पे जो है वो आंध्र प्रदेश लिख रखा है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। तो अब बिल्कुल आपका सही है भाई, ये पहले भी सही था, अब भी सही है, अब भी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। पेपर में आता है कि जम्मू कश्मीर का क्या है, ध्यान देना प्यार बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर का क्या है। तो मैं JNK कर रहा हूँ बेटा, याद रखना जम्मू कश्मीर का क्या होता है, राउफ। जम्मू कश्मीर का कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका राउफ। नोट डाउन करेंगे एक बार सभी लोग, नोट डाउन करेंगे भाई सभी लोग एक बार। पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखना झारखंड और किसका भाई, असम का। असम से क्वेश्चन बनता है आपका, तो मैं इस जगह लिख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, उस पर लिखते हैं हम लोग। देखेंगे भाई असम का क्या है प्यारे बच्चों।
तो असम का हो जाएगा आपका बिहू। असम का क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, बिहू हो जाएगा। असम का आपका कली गोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कली गोपाल। प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान देना। असम का आपका जो है, बिल्कुल सही बेटा, असम का क्या है, ये रहेगा भाई आपका, याद रखना, असम का बिहू, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने कहा है असम का सर बिहू होता है। और ध्यान देना प्यार बच्चों, असम का एक और होता है जिसे कहा जाता है बिछुआ। क्या कहते हैं जी, बिछुआ। ये जो हैं ये आपके असम के हैं। अगर मैं कहता हूं झारखंड के बारे में, तो प्यारे बच्चों झारखंड का कौन सा हो जाएगा, देखना, एक तो हो जाएगा झारखंड का छाऊ हो जाएगा, पाइका, सोहराई। ये आपके झारखंड के हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, राजस्थान के प्यारे बच्चों, राजस्थान के बारे में, देखिए राजस्थान, राजस्थान से क्वेश्चन फंसता है भाई आपका। राजस्थान से क्वेश्चन है जिसके बारे में बेटा याद रखना, जिसका नाम क्या होता है, कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य। या आप लोगों से क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान देना, एक आता आपसे घूमर नृत्य। या बेटा याद रखना सत्य सुई नृत्य। सत्य सुई नृत्य। ये किसके हैं, ये तीनों के तीनों आपके भाई राजस्थान के रहेंगे। झूमर बेटा बिल्कुल सही बात है, झूमर यानी कि आपका घूमर नृत्य होता है जिसके अंदर सर के ऊपर मतलब कि तीन तरीके से कुछ मटकी वगैरह रख के बेटा डांस करते हैं हम लोग, उसे कहता है झूमर नृत्य। बेटा बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो हम जानेंगे यूपी से। भाई यूपी से कौन कौन से होता है, ध्यान देना। तो यूपी का भी बड़ी फेमस होता है, देखो कथक। कथक में, कथक और कथकली में बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। कथक में कथक कली आएगा प्यार बच्चों, ध्यान देना, वो होगा आपका केरल का। और जब कथक रहेगा तब वो रहेगा सिर्फ ओनली आपका यूपी का। और क्या होता है भाई, यूपी का एक नौटंकी हो जाएगा। क्या होगा प्यार बच्चों, ध्यान देना, नौटंकी हो जाएगा। कथक का क्या होता है, कथक का आपका एक नौटंकी होता है। नौटंकी के बाद प्यार बच्चा याद रखना एक क्या होता है यूपी का, अगर मैं बात करता हूँ तो चरकुला हो जाएगा, रासलीला। चरकुला और रासलीला, ये सभी के सभी किसके होते हैं प्यार बच्चों, ध्यान दीजिए, सभी के सभी भाई आपके। अच्छा आरू जी कह रहे हैं, आरू कह रहे हैं बच्चा, सर जो हम बारात में डांस करते हैं बेटा, इस डांस का नाम होता है, ध्यान देना, धमाल डांस बेटा। लगभग धमाल का देखो मतलब क्या है, मनोरंजन टाइप का हो जाता है तो धमाल होता है। और जिस भारत में भाई वो मस्ती डांस है, मैं एक नया नाम दूंगा उसे, वो मस्ती डांस है, क्योंकि हम सभी लोग अपनी मस्ती में डांस करते हैं ब्याह शादी में। क्योंकि जिन बच्चों को नाचना आता है वो अच्छी तरीके से डांस करते हैं, वो तो फिर नाम देते हैं भाई ये हिप हॉप कर रहा है, या बेटा ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या भाई, हम तो धमाल में नाचते हैं, जैसा आ जाए हर गाने पे एक जैसा ही नाचना। मन में है तो बेटा नाचेंगे, याद रखना। कर्नाटक से आता है कि कर्नाटक का, अच्छा मैं करा चुका हूँ कर्नाटक, आपको प्यार बच्चों ध्यान देना। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, छत्तीसगढ़ का क्या है प्यार बच्चों, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का रहेगा भाई आपका गाड़ी। छत्तीसगढ़ का क्या रहेगा प्यार बच्चों, ध्यान देना, गाड़ी रहेगा। तो ये आपके प्रमुख नृत्य थे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो अब कितने नृत्यों को हम लोग लॉजिक के हिसाब से याद रखेंगे, उन चीजों के बारे में जान देखिए। पेपर में सबसे महत्वपूर्ण होता है कथकली, जो केरल से है, याद कैसे करोगे, देखो केरल, केरल बेटा कैसे शुरू हो रहा है, कथकली में दो कै आते हैं। तो बस इतना याद रख लेना कि कथक कली के अंदर बेटा कितने के आ रहे हैं, तो इस कथक कली में एक दो तीन यानी कि तीन के आ रहे हैं। तो इस कैसे बेटा कै को याद रखना, जिसमें ज्यादा के आएंगे ना वो केरल का रहेगा, और जिसमें कम के आएंगे बेटा याद रखना वो किसका होता है, वो आपका यूपी का होगा। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों क्वेश्चनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कथक और कथक कली के अंदर। वापस चलते हैं अपना, उसके बाद देखिए, उसके बाद करते हैं प्यार, देखो नागालैंड। नागालैंड का क्या करेंगे भाई, मैंने आपको बता दिया है, अगर किसी भी चीज में अट्टम आ जाए बेटा, क्या आएगा, अट्टम आ जाएगा तो वो आपका केरल रहेगा। ये चीज पहले बता दी, फिर बता रहा हूँ। देखो नागालैंड बेटा, नाग को उठा लिया किससे भी, या चोंच से उठा लिया। नाग को कैसे उठा लिया, चोंच से, तो ध्यान देना। हरियाणा के रहने वाले हैं तो बेटा याद रखेंगे डफ और धमाल। भैया हरियाणा के लोग कैसे क्या कर देते हैं, धमाल कर देते हैं, ध्यान दीजिए, क्या कर देते हैं, धमाल कर देते हैं।
गुजरात प्यारे बच्चे याद रखना, गुजरात का सभी को पता भी है गरबा डांडिया। भाई कभी भी डांडिया, अगर आपको गरबा या डांडिया खेलना है, ध्यान देना, तो जहाँ पे दो छड़ियां होती हैं और आपस में उन्हें टकरा के जो खेलते हैं वो होता है आपका डांडिया। तो ये कहाँ का है भाई? ये आपका गुजरात का है। गिद्दा और भांगड़ा भाई, भांगड़ा से तो आप वैसे भी याद रखोगे, भांगड़ा बांध भी एक, भांगड़ा बांध भी है, और ये भांगड़ा क्या है? नृत्य है। अच्छा सर, आप हरियाणवी बोला करो बेटा। मतलब हमें भी इतने अच्छे से हरियाणवी नहीं आती भाई, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हरियाणवी अगर आपको सुननी है तो जैसे करनाल, सोनीपत, पानीपत, करनाल उस साइड है। हम बेटा दिल्ली सेंटर यानी कि फरीदाबाद के नियर बाय दिल्ली के पास है, तो वहां पर इतनी हरियाणवी नहीं होती है। सही है भाई आरुषि जी, सतलुज नदी पर। बेटा देखिए उसके बाद क्या है? हिमाचल। भैया हिमाचल में हमें क्या करना है भाई? ध्यान ध्यान देना। हिमाचल में हमें छिपकली को बेटा क्या करना है? डंडे से मारना है और नाव में लेके जाना है। ध्यान दीजिए भाई, हिमाचल में हम क्या करेंगे? ध्यान देना। हिमाचल में हमें क्या करना है? छप छपेली सा रखना, छिपकली बेटा, छपेली सा रखेंगे, छिपकली। बेटा मैंने कहा है पूर्ण रूप से हरियाणवी नहीं आती, कोई बोलेगा समझ लूंगा, किसी अगर कोई बच्चा हरियाणवी में बात करेगा तो कर लूंगा। अच्छा आप सिर्फ, अगर कोई बच्चा हरियाणवी में बात करेगा कर लूंगा, लेकिन डायरेक्टली कोई कैसे हरियाणवी बोल दो भाई, तो कोई ऐसी मतलब विशेष वो नहीं है। जैसे कुछ वर्ड बोल देता हूँ। हाँ भाई बता, नहीं कोई बात करेगा तो कर लूंगा भाई, ध्यान देना इस चीज के बारे में। उसके बाद देखिए बेटा, आंध्र प्रदेश कैसे याद रखेंगे? तो आंध्र प्रदेश से याद रखना आप लोग की अंधा बेटा, आंध्र से याद रखना। अंधा व्यक्ति क्या है भैया? कच्ची पूरी खा गया था, रखना कच्ची पूरी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कच्ची पूरी खा गया, वो कच्ची पूरी हो जाएगा। उसके बाद है महाराष्ट्र भाई, महाराष्ट्र क्या बेटा याद रखना कि हमें, अब देखो गेहूं की जो खेतों में कटाई चल रही है गेहूं की, तो ये बताइए भाई गेहूं की कटाई को क्या बोलते हैं? लावनी बोलते हैं ना, कि लावनी करवा रहे हैं। तो ध्यान देना, हमें मजदूर लेके आने, लावनी करवानी अपने खेतों को बेटा, कहां से लाकर? महाराष्ट्र के लोग लाकर। कहां से जी? महाराष्ट्र के लोग लाकर। प्यारे बच्चों ध्यान देना, मणिपुर का मणिपुर रहेगा, उड़ीसा का क्या रहेगा? उड़ीसा का रहेगा। मेघालय बेटा याद रखना, मेघ कौन करवाते हैं? बगला मेघ करवाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो बागला मेघ कौन करवाएंगे? मेघालय पर कौन रहता है? बगला रहता है, ध्यान दीजिए। तो बेटा याद रखना बागला। और सर गोवा बेटा याद रखना, गोवा क्या भैया? मांडवी क्या रहेगा याद रखना? गोवा जो है प्यारे बच्चों याद रखना, जो मांडवी है वो कहाँ गई है? गोवा गई है। मांडवी कहाँ गई है जी? गोवा गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कर्नाटक बेटा याद लगाना कि हमने गाने पर, देखो यक्ष गान, हमने यक्ष के गान पर क्या है? कर लगा दिया। तो ध्यान देना प्यार बच्चों, आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर यानी कर हमने किस पे लगा दिया? गान पर हमने कर लगा दिया। उसके बाद में तमिलनाडु भाई, तो भरतनाट्यम, इसे याद कर लेना प्यारे बच्चों, तमिलनाडु को भरतनाट्यम को याद कर लेना। अरुणाचल प्रदेश का कैसे याद रखेंगे? अरुण नाम का लड़का है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, वो युद्ध करने गया, तो ध्यान देना युद्ध नृत्य हो जाएगा। और इस युद्ध नृत्य में जाने के बाद में उसने क्या पहन लिया? अपने मुंह पर मुखौटा पहना। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा। उसके बाद देखिए जे एंड के का क्या है बेटा? राउफ। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सभी लोग क्या कहते हैं याद रखना, सभी की बेटा राउफ निकल जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? असम का क्या है? देखो बिहू, गोपाल यानी कली गोपाल क्या हो जाएगा? बिछवा हो जाएगा। झारखंड का क्या है बेटा? छाऊ पाई का सोराई हो जाएगा। राजस्थान का, ये सारी चीज आप लोग याद रख लेना। बिहार में भी डांस होता है? और बेटा बिहार में डांस होता है तो कौन सा होता है आप लोग ही बता दीजिए भाई। अब देखिए उसके बाद में प्यार बच्चों ध्यान देना, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्योहार के बारे में। अभी तक हमने नृत्य के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में। भारत के प्रमुख त्योहार, तो देखिए अगर मैं भारत के, बिल्कुल भाई, गोवा किस राज्य में? मांडवी नदी के किनारे पड़ता है। बिल्कुल बेटा सही बात है। देखो पेपर में क्वेश्चन आता है, ये बताइए जो पोगल त्योहार है भाई, ध्यान देना, पोगल जो त्योहार है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। किस में मनाया जाता है जी? तमिलनाडु में। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो पोंगल है वो क्या है? तो प्यार बच्चों ध्यान देना, पोंगल क्या है? पोंगल एक त्योहार है, और जो त्योहार होता है प्यार बच्चे याद रखना है किस राज्य का होता है? ये होता है आपका तमिलनाडु का। पेपर में आता है पुष्कर मेला, क्या आता है जी? पुष्कर मेला। बेटा याद रखना पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ लगाया जाता है?
राजस्थान में प्यारे बच्चों ध्यान देना आपका पुष्कर मेला लगता है। और पुष्कर मेले को क्या कहते हैं? ऊंटों का। पुष्कर मेला जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये ऊंटों का सबसे बड़ा मेला। क्या है जी? ऊंटों का सबसे बड़ा मेला। उसी के बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब है आपकी पुरी की यात्रा। पुरी की यात्रा जो है वो कहाँ होती है भाई? आपकी उड़ीसा में। प्यारे बच्चे ध्यान देना, पुरी की जो यात्रा है वो उड़ीसा में होती है। तो आप लोग सभी बच्चे क्या है जमा भाई जवाब देंगे। और जवाब में क्या देना है प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं जवाब की बात करता हूँ आपको ये बताना है कि पुरी की यात्रा किस भगवान के लिए निकाली जाती है। जवाब देंगे प्यारे बच्चों सभी बच्चे भाई। पुरी की जो यात्रा है वो किसके लिए निकाली जाती है, मुझे बताइए, किस भगवान के लिए? जवाब दीजिए। तो अगर मैं पुरी की यात्रा की बात, बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा में, लेकिन किस भगवान के लिए? तो ये होते हैं आपके जगन्नाथ। कौन से होते हैं जी? जगन्नाथ भगवान के, बेटा याद रखना, के लिए ये यात्रा निकाली जाती है। कौन सी? पुरी की यात्रा पेपर के लिए बहुत फेमस है। अनुराधा जी बेटा याद रखना, मैथ की क्लास जो है वो आपकी हो चुकी है, पर डे 8:30 बजे चलती है। अब आपकी 2 बजे से दया कोचिंग सेंटर में क्या रहेगा? यूट्यूब चैनल पर बेटा आपकी 2 बजे से चलेगी। पेपर में आता है याद रखना, दांडी मेला जो है बेटा, डांडिया मेला। ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए डांडिया मेला जो है वो कहाँ का रहेगा? तो बेटा ये आपका गुजरात का। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, गुजरात का जी। कहाँ पर होता है? ये आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, देवी धुरा मेला। देवी धुरा जो मेला है ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड। ये कहाँ रहेगा भाई? आपका उत्तराखंड रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ प्यार बच्चों ध्यान देना, देवी धुरा के बाद बेटा बिहू। बिहू कहाँ का है? ध्यान देना, बिहू। बिहू बेटा याद रखना जो आपका राष्ट्रीय त्योहार रहेगा बेटा, ध्यान देना, त्योहार जो है वो कहाँ का है? आपका असम का है। अगर मैं बात करता हूँ लठमार होली, लठमार होली प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो लठमार होली कहाँ क्या है? लठमार जो होली होती है ये आपकी यूपी। कहाँ की है जी? यूपी की है। सभी बच्चों को पता होगा लठमार होली के बारे में बेटा, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, देखिए, छठ पूजा या हरिहर मेला। बात करता हूँ छठ पूजा या प्यारे बच्चों ध्यान देना हरिहर मेला। हरिहर मेला ये कहाँ पर लगता है? ये आपका बिहार के अंदर लगता है। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, कमेंट्स करके बताएंगे कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा होती है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा होती है? सभी बच्चे क्या है जवाब देंगे। उसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ वात्सल्य मेला, देखिए, वात्सल्य जो बेटा मेला होता है ये कहाँ पर लगता है? ध्यान देना, ये वात्सल्य मेला लगता है आपका दिल्ली में। कहाँ पर लगता है भाई? वात्सल्य मेला आपका दिल्ली में लगता है। ध्यान देना प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट आपका वैशाली। वैशाली, वैशाली या वैशाख बेटा याद रखना, वैशाली कहाँ है आपका? पंजाब का। वैशाली किसका होता है? आपका पंजाब का होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना। अच्छा बिहार में, तो भाई बिहू जो है, सॉरी, जो बेटा आपका छठ पूजा उसमें किस भगवान की पूजा होती है? जवाब देंगे। और बेटा सूर्य भगवान का पूजा होता है। बिल्कुल भाई राम बाबू, बिल्कुल सही बात है। और बेटा कौन सा त्योहार आपने पहली बार सुना है? आप मुझे बताइए भाई, बताएंगे। अगर मैं बात करता हूँ ध्यान देना, सरहुल। सरहुल बेटा याद रखना जो त्योहार है वो किसका है? तो सरहुल जो त्योहार हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका झारखंड का। किसका हो जाएगा प्यार बच्चों? ध्यान देना, झारखंड का हो जाएगा। जवाब दीजिए। सरहुल किसका प्यार बच्चों? सूर्य, बिल्कुल बेटा सही बात। सभी बच्चों ने सूर्य कहा है, बिल्कुल सही बात है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए दुर्गा पूजा जो है वो किसका है? दुर्गा पूजा बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भाई दुर्गा जो पूजा है वो किसका त्योहार है, किस राज्य का है? प्यारे बच्चों कितने बच्चों को आंसर पता है? याद रखना, दुर्गा पूजा के बारे में पता है क्या किसी बच्चे को कि दुर्गा पूजा जो त्योहार है वो किस राज्य का है? अगर मैं बात करता हूँ दुर्गा पूजा के बारे में, बच्चों को याद रखना ही होता है आपका पश्चिम बंगाल। किसका होता है जी? पश्चिम बंगाल होता है। नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूँ, ध्यान देना, किस चीज के बारे में? ओनम। ओनम त्योहार बेटा, ओनम जो त्योहार है ये कहाँ का होता है? आप लोग बताएंगे ओनम त्योहार के बारे में। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं ओनम त्योहार के बारे में। ओनम त्योहार कहाँ का है बताएंगे भाई। अगर मैं ओनम त्योहार के बाद प्यार बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में? कुंभ का मेला। बहुत बढ़िया बेटा। ओनम त्योहार कहाँ का? केरल का। कहाँ का रहता है? ये आपका केरल का है। इसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में? कुंभ के मेले में।
कुंभ का जो मेला है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कितने स्थान पे लगता है भाई आपका? 3 जगह लगता है। कौन कौन सी जगह लगता है? अच्छा, कुंभ का मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है, ये बताइए। कुंभ का मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? आप लोग जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चों को पता है भाई। देखिए, कुंभ का मेला प्यारे बच्चों ध्यान देना 3 जगह लगता है। एक तो लगता है आपका नासिक। नासिक स्थान कहाँ हो गया आपका? महाराष्ट्र में। दूसरा प्यारे बच्चों याद रखना कहां पर होता है? उज्जैन। तो 4 जगह हो जाएगा भाई। उज्जैन हो गया, ठीक है। दूसरा बेटा आपका उज्जैन हो गया। उज्जैन किस स्थान पर पड़ता है, बताएगा कोई बच्चा? उज्जैन 12 वर्ष में एक बार, बिल्कुल सही बात। प्रयागराज शायद। बेटा देखना, उज्जैन में पड़ता है आपका एमपी यानी कि महाराष्ट्र में। तीसरा हो गया बेटा इलाहाबाद। इलाहाबाद भाई, चारों जगह लगेगा बढ़िया। इलाहाबाद हो गया आपका यूपी के अंदर। और नेक्स्ट है प्यार बच्चों ध्यान देना आपका हरिद्वार। हरिद्वार प्यार बच्चों ध्यान देना कहां पर है भाई, बताओगे? हरिद्वार जो स्थान है वो कहां पर है? जवाब देंगे। हरिद्वार जो पड़ता है कहां पर पड़ता है? ध्यान देना प्यार बच्चों, कुंभ का मेला प्रत्येक स्थान पर, कुंभ का मेला प्रति एक स्थान पर 12 वर्ष में लगता है। कितने वर्ष में लगता है? 12 वर्ष में लगता है। और इस चीज के बारे में विशेषकर ध्यान देना आप लोग। अगर मैं बात करता हूं कि अब की बार जो लगा था वो कहाँ लगा था? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में लगा था। अब की बार कहाँ लगा था? इलाहाबाद प्रयागराज में लगा था बेटा। 2016 की बात करता हूं तो वो लगा था आपका उज्जैन में। 2016 में उज्जैन। और मैं बात करता हूं अगर 2000 किसके बारे में प्यार बच्चा याद रखना, 24 में यानी कि 23 के 24 में बेटा, 2024 में कहा लगा था आपका? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अंदर। बहुत बढ़िया भाई। किसी भाई का भाई फोन आ रहा है बेटा, बताइए। राहुल जी, राहुल बेटा बोलिए बच्चा। राहुल बोलिए प्यारे बच्चा, क्या बात है? सर क्वेश्चन थोड़ा पीछे कीजिए ना सर। दो क्वेश्चन छूट गया था जवाब देने में। अच्छा अच्छा, कौन सा वाला? ये दुर्गा पूजा सर। अच्छा दुर्गा। सरहुल। अच्छा अच्छा बेटा, सरहुल आपका झारखंड के अंदर है, ध्यान देना। दुर्गा पूजा प्यार बच्चा आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। झारखंड जी सर। ओके ओके बच्चा, दुर्गा। ओके। अगर बेटा कोई भी चीज अगर, हरिद्वार बेटा मैंने ये बोला है कि हरिद्वार जो है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, राम बाबू, हरिद्वार जो स्थान पड़ता है कहां पर पड़ता है, किस राज्य में? मेरा क्वेश्चन ये था अब की बार आप लोगों से। हरिद्वार का नाम सुना है ना, कि कांवर लेके आएंगे भाई। कांवर कहां से आती है? हरिद्वार से। यूके आ चुका है बेटा, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड, बिल्कुल सही, सचिन ने सही आंसर दिया है। हरिद्वार कहाँ है ध्यान देना, ये आपका उत्तराखंड में है। देखो, इन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा नॉलेज रहेगी तो प्यारे बच्चों क्या है, जीके का मतलब क्या है? जीके का मतलब होता है थोड़ी नॉलेज होना। जितनी नॉलेज रहेगी भाई उतना हमारे लिए यानी कि हमारे एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। तो आसपास की चीजें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, हरिद्वार में भी जाओगे भाई? उत्तराखंड सर, बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। तो ये आपके क्या होते हैं ध्यान देना, ये आपके भाई जो भी बेटा आपके महत्वपूर्ण, ध्यान देना, त्योहार होते हैं वो समाप्त होते हैं। त्योहार के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे याद रखना, अब हम लोग पढ़ेंगे समाधि स्थल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? हम लोग पढ़ेंगे समाधि स्थल के बारे में, कि कौन सा जो समाधि स्थल है भाई वो कहाँ पर है। प्रमुख व्यक्तियों के याद रखना समाधि स्थल के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इस चीज के बारे में विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए तो हेडिंग डालते हैं। तीसरा टॉपिक क्या चलता है आपका? प्रमुख समाधि स्थल। प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो जैसे हम लोगों से पूछा जाता है तो एक तरफ में क्या है, समाधि स्थल लिखूंगा। एक तरफ क्या लिखूंगा प्यार बच्चों ध्यान देना, एक तरफ मैं आपसे लिखूंगा यहां पर जगह आने की स्थान। तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। जितने आज का मैंने कह देना, आज के टॉपिक से आपसे जरूर क्वेश्चन। देखो, हमारा करने का जो मेन उद्देश्य है ना वो ये है कि पेपर में ज्यादा चीजें कम पढ़ें, पेपर में ज्यादा है। तो हम बस वही चीज पढ़ेंगे जो आपके पेपर में ज्यादा आएगा।
प्यारे बच्चों, जितना कुछ पढ़ाऊंगा ना आपको, यानी कि आपके पेपर से पहले 20 अप्रैल तक, उस 20 अप्रैल में से आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ये ध्यान देना। और अगर किसी भाई ने पुराना पेपर दे रखा होगा, अब तक जिस भाई ने पुराना पेपर दे रखा होगा उसे पता भी होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या जो भाई प्रैक्टिस लगाता है, अभ्यास लगाता है, उस भाई को भी पता चल रहा होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में अक्सर देखे हैं। तो अब अंदाजा उसी से लग जाएगा कि हाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो समाधि स्थल में सबसे पहले आता है भाई राजघाट के बारे में। देखिए राजघाट का प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो संबंध है वो किससे है? महात्मा गांधी से। किससे होगा? महात्मा गांधी से। क्वेश्चन आता है शांति वन। शांति वन का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू से। प्यारे बच्चों ध्यान देना। मैं अगर बात करता हूं विजय घाट, विजय घाट से किसका संबंध होगा? तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री से। मैं अगर बात करता हूं शक्ति स्थल, ये किसका होगा जी? इंदिरा गांधी से। प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा? ध्यान देना, ये हो जाएगा भाई आपका इंदिरा गांधी से। बेटा चंद्रयान जो करंट रहेंगे वो आपको मैं कराऊंगा लगभग 2 या 3 दिन की, मैं आपको करंट कराऊंगा 2 1 दिन की। तो 2 दिन की करंट की क्लास ले लेना, आपके लिए बस वही रहेगी। आने को तो बहुत कुछ आ सकता है देखिए, लेकिन 2 से 3 दिन की जो भी हम करंट पढ़ेंगे उसमें आपका पेपर आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, तो बेटा शक्ति स्थल किसका बताया मैंने? इंदिरा गांधी का बताया। मैं अगर बात करता हूं अभय घाट, प्यारे बच्चों अभय घाट जो है वो किसका संबंध है? तो अभय घाट का बेटा मोरारजी देसाई। ध्यान देना, अभय घाट किसका हो जाएगा? फिर बच्चा याद रखना मोरारजी देसाई का हो जाएगा। किसान घाट की बात करता हूं तो किसान घाट, किसान घाट किसका है प्यारे बच्चों? ध्यान देना चौधरी चरण सिंह। किसका होगा? चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। देख लेंगे प्यारे बच्चों एक बार। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उदय भूमि किसका है? उदय भूमि है के आर नारायण का। उदय भूमि किसका है? उदय भूमि जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना वो है आपका के आर नारायण का। भाई अगर ये चीज पॉसिबिलिटी होती तो शायद मैं आप लोगों का पेपर दे देता, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता। देखिए आप लोग सिपाही जवान के, देश के जवान बनने वाले हो, तो एक तो मैं आपसे पर्सनली एक चीज बोलूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर जिगर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। जिस बच्चे में जिगर बहुत खतरनाक है ना प्यारे बच्चों, जिगर खतरनाक का मतलब है जिस बच्चे के अंदर जिगर बिल्कुल सही है, वो ध्यान देना वो आर्मी में उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा दिल कमजोर हो जाता है ना, तो जो हम पे आती हैं चीजें प्यारे बच्चे याद रखना, उन चीजों को हम लोग भूल जाते हैं, यानी आंसर गलत करके आते हैं। जब वहां से पेपर दे के आएंगे, यार ये क्वेश्चन तो मुझसे आता था, गलत हो गया, यानी मेरे कॉन्फिडेंस, उसे कहते हैं बेटा अपने ऊपर विश्वास करना। कॉन्फिडेंस बहुत है सर। बेटा अगर आरू कॉन्फिडेंस इतना है ना, तो इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखे सभी बच्चे। कॉन्फिडेंस आपका पेपर में बहुत हेल्प करेगा। फौज में लगने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे बच्चे जो हैं वो विदाउट कॉन्फिडेंस के ही क्या हैं, जंग को हार जाते हैं। अच्छा कॉन्फिडेंस तो इतना है कि गलत को सही साबित करने के लिए। बेटा कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, देखो मैं, हम आपने पेपर दिया होगा, सब लोग पेपर देते हैं, कि आपका मन कर रहा है यार इसका बी ऑप्शन हो सकता है। अब आप लेकिन कंफ्यूज में हो और आपके पड़ोसी ने कहा यार इसका सी ऑप्शन है। बाहर आके देखा तो बी, तो यार उसने मुझे गलत बता दिया। फिर उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। ध्यान देना कि यार मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सही है, इसे कहते हैं। ध्यान दीजिए अगले के क्वेश्चन बड़े 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 याद रखना भाई मेरे भाइयों। वीर भूमि, बेटा वीर भूमि किसका है? वीर भूमि की बात करता हूं तो यह है आपका राजीव गांधी का। किसका रहेगा जी?
राजीव गांधी का प्यार बच्चों ध्यान देना वीरभूमि हो जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि महाप्रयाग घाट किसका, महाप्रयाग घाट ध्यान देना, महाप्रयाग जो घाट है प्यार बच्चों वो किसका, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा। बेटा ध्यान देना, अनुराधा कुमार भाई, आपकी 8:30 बजे से पर डे मैथ की क्लास होती है, सुबह 8:30 से मॉर्निंग में प्यारे बच्चों, ठीक है, ये मैथ की क्लास होती है। उसके बाद आपकी सेकंड क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, और थर्ड क्लास बेटा आपकी जीके की होती है। फोर्थ क्लास जो है याद रखना आपकी क्लास किसकी होती है, फोर्थ होती है भाई आपकी रीजनिंग की। तो ये आपका टाइम टेबल है, शेड्यूल है, ध्यान देना। 1:30 से लेकर लगभग आपकी 1 से 1:30 बजे तक क्या है जो क्लास होती है वो चलती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। दूसरी चीज एकदम वो रखना, उसके बाद याद रखना अगर किसी भाई को ये है कि सर हमें प्रैक्टिस करनी है तो बेटा यूट्यूब चैनल पे आ जाया करो। यूट्यूब चैनल पे 2 बजे से जो प्रैक्टिस होती है वो होती है मैथ की दोपहर 2 बजे से, 4 बजे से होती है साइंस की प्यारे बच्चों ध्यान देना। साइंस जीके की पहले 7 बजे से हुआ करती थी, लेकिन अब जो क्लास होगी जीके की वो होगी शाम को 6 बजे से। और जो पेपर आपका 8:30 बजे से होता था वो पेपर होगा अब आपका बेटा 7:30 बजे से। ये अब आपका क्या है, ये आपका टाइम टेबल है, ये यूट्यूब वाला टाइम टेबल है। जिस यूट्यूब पर बेटा नाम क्या है, दया कोचिंग सेंटर। और ये क्या है, ये आपकी ऐप की क्लासें हैं जो क्लास आपकी कंटिन्यू चलती है। तो 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं, अब आपकी जीके की क्लास प्रारंभ है। तो अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, वैसे रहना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मैं आपको हर चीज मैंने आपको बता दी है। अब कोई किसी भी बच्चे का इन चीजों को लेकर बिल्कुल क्वेश्चन ना होना चाहिए भाई। चलिए आगे अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन इसी के साथ आता है कि भाई ये बताइए गुलजारी, बेटा याद रखना नारायण घाट, नारायण घाट से संबंध किसका है, नारायण घाट से जो संबंध है प्यारे बच्चों ध्यान देना वो किसका रहेगा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजार लाल नंदा का भाई। तो एक बार इन्हें देखेंगे भाई, नोट डाउन कर लेंगे। 2 से 3 और बचते हैं, हमसे आता है चेत्रा भूमि किसका है, याद रखना चेत्रा भूमि किसका भाई, हमसे आता है चेत्रा भूमि प्यारे बच्चों किसका है, तो ये तब भीमराव अंबेडकर, भीम राव अंबेडकर। क्वेश्चन आता है समता स्थल किसका है, समता स्थल, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान देना, समता स्थल किसका रहेगा, ये आपका हो जाएगा जग जीवन राम का। किसका हो जाएगा, जगजीवन राम बेटा। बेटा 8:30 बजे से रिकॉर्डेड क्लास होंगी, आप उन्हें देख ली 8:30 बजे से भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, पेपर में क्वेश्चन आता है एकता स्थल किसका संबंध है, एकता स्थल का प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये होता है ज्ञानी जेल सिंह का प्यारे बच्चों ध्यान देना। और अंतिम क्वेश्चन आता है याद रखना प्यारे बच्चों, कर्म भूमि किसका है, क्या है कर्म भूमि भाई, कर्म भूमि किसका रहेगा, शंकर दयाल शर्मा। ये टॉपिक भी आपका समाप्त होता है, इसमें बस इतना ही ध्यान देना प्यारे बच्चों। पटेल भी प्यारे बच्चों, पटेल का क्या है याद रखना आपका गुजरात, नर्मदा नदी के किनारे ही उन्हें दफनाया गया था, तो ऐसा नर्मदा शहर है, ध्यान देना नर्मदा भाई, गुजरात के अंदर एक शहर है नर्मदा, नदी भी है। तो सरदार की बात आएगी तो याद रखना नर्मदा। सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं कह रहा हूं सरदार सरोवर भाई, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान देना इस चीज के बारे में।
उदय भूमि बेटा मैंने कराया तो के आर नारायण बच्चा, कि उदय भूमि का है के आर नारायण। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ के, देखो उदय भूमि के आर नारायण। अब देखिए इन्हें याद करने का एक लॉजिक बता देता हूं भाई, एक लॉजिक से समझते रहना, सुनते रहना बातों को। महात्मा गांधी है भाई, ये क्या है महात्मा गांधी, तो इनके बारे में सभी को पता है, राजघाट जो दिल्ली में पड़ता है वो याद रखना आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू भाई, जवाहरलाल नेहरू बेटा, तो याद रखना इसमें एक वर्ड आ रहा है लाल। और लाल किसे कहा जाता है, लाल कहा जाता है प्यारे बच्चों ध्यान देना बेटे को। लाल किसे कहते हैं, लाल कहते हैं बेटे को। तो देखिए लाल को बेटा हमें सुलाना है कहां पर, वन में सुलाना है, कैसे, शांति के साथ। तो ध्यान देना लाल को कहां पर सुलाना है, वन में सुलाना है शांति के साथ। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है, विजय घाट। तो देखिए इसमें आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री, कहोगे सर इसमें भी लाल आ रहा है, लेकिन बेटा इसमें एक वर्ड आ रहा है बहादुर। तो याद रखना बहादुर लोगों की क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। तो जो आप में से बहादुर है वो बच्चा क्या है, आर्मी को पेपर को उड़ा देगा। ध्यान देना बहादुर लोगों की क्या होती है, विजय होती है। प्यारे बच्चे ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका विजय घाट। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी भाई, इंदिरा गांधी क्या थी, भारत की पहली क्या है, प्रधानमंत्री थी। ध्यान देना अगर मैं बात करता हूं इंदिरा गांधी क्या है बेटा, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। तो भैया इन्होंने क्या है, इन्होंने महिलाओं को शक्ति प्रदान की। तो याद रखना शक्ति स्थल क्या हो जाएगा, महिलाओं को शक्ति प्रदान की थी। तो ध्यान दीजिए बेटा शक्ति स्थल हो जाएगा। मुरारजी देसाई बेटा याद रखना, तो मुरारजी देसाई याद रखना मोर। भाई हमें मोरों को क्या देना है, हमें मोर को अभय देना है। मोर को क्या देना है, ध्यान देना अभय देना है। तो प्यार बच्चा देखना अभय घाट हो जाएगा। यह है चौधरी चरण सिंह बेटा याद रखना। तो भाई याद रखना चौधरी कौन होते हैं, चौधरी होते हैं किसान। किसान क्या होते हैं, चौधरी होते हैं। तो ध्यान देना किसान का हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि प्यारे बच्चा देखना के आर नारायण कैसा रखोगे, भैया नारायण भगवान जो हैं वो क्या है, सुबह सुबह उदय होते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं, नारायण बोलते हैं ना, नारायण भगवान। तो ध्यान देना नारायण भगवान क्या होते हैं, सुबह सुबह उदय हो जाते हैं। तो प्यार बच्चे याद रखना उदय भूमि हो जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हुई, एक बार कमेंट्स करेंगे सभी लोग, चीजें समझ में आई नहीं आई बेटा, याद हुई नहीं हुई बताएंगे। देखिए वीर भूमि बेटा याद रखना राजीव गांधी बेटा। तो राजीव कैसे थे, तो राजीव याद रखना वीर थे। राजीव कैसा था भाई, राजीव एकदम बेटा वीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा याद रखना। तो हमें घाट पर प्यार बच्चा करेंगे, हम लोगों को प्रयाग घाट पर याद रखना, प्रयाग घाट पर हमें क्या करना है, प्रसाद बांटना है। प्रयाग घाट पर क्या बांटना है प्यार बच्चे ध्यान देना, हमें हमें प्रसाद बांटना है बेटा ध्यान देना। राहुल बच्चा कह रहा है आई लाइक यू सर जी। भाई बहुत बढ़िया बेटा, बस चीजें आपकी जब आपका पेपर होगा ना, जब आपका पेपर है यानी सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर होने के बाद जब आप पाओगे सर जो पढ़ाया या हमने वो सब कुछ मिलाया और हमारा सिलेक्शन हो गया है बेटा, पेपर पास होने के बाद में सभी बच्चों को स्टूडियो आना है जहां पर आपसे मिला जाएगा। और आप लोगों के लिए जो भी एक छोटा प्राइज रहेगा, जो स्पेशल मेरी तरफ से रहेगा, मेरी टीम की तरफ से रहेगा, दया कोचिंग सेंटर परिवार की तरफ से रहेगा, जो आपको दिया जाएगा। जिन बच्चों का पेपर क्वालिफाई होगा बेटा सबको आना है, सबको इंट्रोडक्शन देना है, फिर भाई सब लोग क्या है बहुत सारी मस्ती करेंगे। ठीक है भाई ध्यान दीजिए। एक दिन हम लोग आपके साथ, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, हम लोग बिल्कुल आपके साथ आपकी तरीके से जिएंगे भाई। एक दिन वो दिन आपका रहेगा, ध्यान देना। तो उसी के बाद देखिए ठीक है भाई, नंबर वगैरह सब आपके पास है, ऐप में सारी चीजें हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन आना जरूर बताएंगे सभी लोग जरूर कि भाई ठीक है सर हमारा सिलेक्शन हुआ है और आप जो पढ़ाया है वो पेपर में मिला है हमें। देखो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों ध्यान देना, नारायण घाट पे यार बच्चों, तो याद रखना नारायण जो घाट है भैया उस पर क्या चढ़ाने हैं, तो गुल है बेटा, गुल से याद रखना फूल। बेटा याद रखना नारायण घाट पर हमें क्या है, फूल जारी करने हैं। तो गुल से याद रखना भैया गुलदस्ता जारी करने हैं, गुलदस्ता याद रखना। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, चेत्रा भूमि भाई, ये चेत्रा होगा प्यार बच्चों, इस तरीके से लिखा होगा चेत्रा, इस तरीके से। चेत्रा भूमि किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहेगा भाई, इन्हें याद कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि प्रारूप समिति जिन्होंने संविधान बनाया था उनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो भीमराव अंबेडकर थे। समता बेटा, समता स्थल जो है वो किसका है, जगजीवन बेटा याद रखना। तो ध्यान देना जग में सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो याद रखना समता स्थल, जग में सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो याद रखना समता स्थल हो जाएगा। ज्ञानी जेल सिंह बेटा याद रखना,
अगर आप लोगों में एकता रहेगी तो आप लोग क्या है, जेल नहीं जाओगे। तो याद रखना, ज्ञानी व्यक्तियों में क्या होती है भैया, एकता होती है। ज्ञानी व्यक्तियों में क्या होती है, एकता होती है। तो ध्यान दीजिए, एकता स्थल हो जाएगा प्यारे बच्चों। शंकर दयाल शर्मा, बेटा याद रखना, तो शंकर भगवान ने बात की है भैया, कर्म करो फल की चिंता ना करे। तो शंकर भगवान ने क्या कहा है, कर्म कीजिए फल की चिंता ना करें। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई ये आपका नर्मदा रहेगा, तो बहुत बढ़िया लाजवाब। बेटा एक बार बताएंगे चीजें याद हुई या नहीं हुई, एक बार बताएंगे सभी लोग, क्लियर है? एक बार दोबारा रिपीटेशन करूं या इतना बहुत है, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये बताऊं मुझे अब। मैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं, मुझे सभी लोग बताएंगे। जी सर, क्लियर है सभी बच्चों का? ओके, तो सभी जितने भी बच्चे बेटा लाइव हैं, वो सभी बच्चे जवाब देंगे। देखिए उन सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए बेटा, इस चीज के बारे में ध्यान देना। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए भाई। भाई ये तो मैंने रफ कर दिया प्यारे बच्चों। चलो एक बार मैं लिख लेता हूं, चलो आप लोग बताओगे भाई मुझे, क्योंकि नोट्स भी तो देने हैं फिर आपको। बेटा राजघाट से कौन संबंधित है, राजघाट किसकी समाधि है बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, राजघाट किसकी समाधि है? देखते हैं कौन बच्चा फास्ट आंसर देता है। राजघाट बेटा आंसर देंगे, राजघाट, राजघाट बेटा याद रखिए किसकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी। आरू का बिल्कुल सही आंसर बेटा, उन्होंने कहा है महात्मा गांधी। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना भाई। शांतिवन बेटा, शांतिवन में किसका है, शांतिवन में, शांतिवन आंसर देंगे भाई, शांतिवन प्यारे बच्चों। तो अगर मैं शांतिवन की बात करता हूं तो क्या आंसर आ जाएगा शांतिवन में, लाल बहादुर शास्त्री बेटा, बहुत बढ़िया। बेवकूफो गलत है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जी करेक्ट है। रट्टाफिकेशन कर रहे हो, चीजों को समझ नहीं रहे हो। जवाहरलाल नेहरू, क्या लॉजिक बताया था मैंने बताया था लाल को बेटा याद रखना, लाल को हमें वन में सुलाना है शांति के साथ। क्वेश्चन बताएंगे, अभयघाट किसका है, अभयघाट प्यार बच्चों, इसका जवाब दोगे, अभयघाट का, इसका जवाब दीजिए। अभयघाट किसका है, अभयघाट का आंसर देंगे, अभयघाट किसका है, देखता हूं कितने बच्चों का सही जाता है अभयघाट के बारे में। दीजिए जवाब, मोरारजी देसाई जी करेक्ट आंसर, ये सही है बिल्कुल भाई। मैंने क्या बताया था, अभयदान किसे देना है, मोरों को, तो याद रखना मोरारजी देसाई बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। उदय भूमि किसका है, उदय भूमि भाई, उदय भूमि बताएंगे, उदय भूमि प्यारे बच्चों, इसका आंसर देंगे उदय भूमि का, उदय भूमि किसका है, जवाब दीजिए उदय भूमि। बेटा जीके की प्रैक्टिस करने के लिए 7 बजे यूट्यूब पर लाइव आया करो, वहां का अभ्यास होता है इन सभी क्वेश्चनों का। के आर बिल्कुल सही बात बेटा, क्या हो जाएगा, के आर नारायण बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। किसान घाट किसका है, किसान घाट, किसान कौन बताए थे, किसान कौन होते हैं, किसान कौन होते हैं भाई, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी पूरे बच्चे जवाब दीजिए, सभी बच्चे जवाब दें, सोइए मत भाई, 20 दिन की बात है बस। बेटा मैं बाल, बिल्कुल सही बात, आरू का आंसर बिल्कुल सही है, चौधरी, मैंने बताया था किसान कौन होते हैं, चौधरी चरण सिंह, बेटा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल किसका है, शक्ति स्थल बेटा, शक्ति स्थल किसका है बताएंगे, शक्ति स्थल किसका है? तो शक्ति स्थल देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर जाता है भाई, तो बहुत बढ़िया बेटा, शक्ति स्थल किसका रहेगा, ये रहेगा भाई आपका इंदिरा गांधी का, किसका है, इंदिरा गांधी का, प्यारे बच्चों लिख लेना। विजय घाट किसका है, बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल सही है, आरू का बिल्कुल आंसर सही है बेटा। ये बताओगे विजय घाट किसका है, विजय घाट, विजय किसकी होती है, विजय किसकी होती है भाई, बताओगे, अभी लॉजिक बताए ना, तो लॉजिक को दिमाग में बिठा के रखो। विजय मैंने आपको बताई थी, याद रखना, विजय है आपका लाल बहादुर शास्त्री, क्या हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री भाई, लिख लेना। अच्छा एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ध्यान बेटा, चीजें क्लियर हुई आपकी, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब बेटा। एक क्वेश्चन, जब हमने पशुओं का मेला लिखा था, क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है, बेटा याद रखना, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है। तो प्यारे बच्चों लिख लेना, सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला हो जाएगा वो रहेगा भाई आपका सोनपुर मेला।
और सोनपुर मेला याद रखना कहाँ है आपका, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। दुनिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अरे भाई राजस्थान नहीं प्यारे बच्चों, पशु सोनपुर मेला होता है, सबसे बड़ा मेला। मैंने कहा है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। बड़ा पुष्कर मेला क्या था, ऊंटों का बताया था, राजस्थान के अंदर ऊंटों का मेला था सबसे बड़ा। अब मैंने कहा है पशुओं का सबसे बड़ा मेला, ये आपका सोनपुर मेला है जो कहां पड़ता है आपका, बिहार के अंदर, ध्यान देना। तो ये हम लोगों के 3 टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। सोनपुर मेला कौन गया है बिहार में, लो भाई अब पूछते रहिए प्यारे बच्चे एक दूसरे से कि कौन गया है कौन नहीं गया है, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं किस चीज के बारे में, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय बेटा उपनामों के बारे में पढ़ेंगे, तो लिख लेना भाई प्रमुख व्यक्तियों के। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, टॉपिक का नाम है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम भाई। तो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं सीमांत गांधी, ये क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना। एक इस तरफ तो लिख लेंगे हम लोग उपनाम, और एक तरफ बेटा क्या लिखेंगे, ध्यान देना, एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो क्वेश्चन आया भाई सीमांत गांधी किसे कहते हैं, सीमांत गांधी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, लिख लेना खान अब्दुल गफ्फार खां को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना प्यारे बच्चों, बापूजी किसे कहते हैं बेटा, याद रखना। या राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, राष्ट्रपिता या बापूजी किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। किसे कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। बापूजी या राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है देखिए वयोवृद्ध किसे कहते हैं, वयोवृद्ध जो है बेटा किसे कहते हैं, याद रखना दादा भाई नौरोजी को। किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को बेटा याद रखना वयोध पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लोह पुरुष किसे कहते हैं, लोह पुरुष किसे कहते हैं बेटा याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा याद रखना शांति पुरुष किसे कहते हैं, शांति पुरुष ते हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। कौन से, लाल बहादुर प्यारे बच्चे लिख लेना शास्त्री। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंजाब केसरी किसे कहते हैं, पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो याद रखना लाला लाजपत राय प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, याद रखना बंगाल केसरी किसे कहते हैं, बंगाल केसरी तो लिख लेना आशुतोष मुखर्जी। किसे कहते हैं भाई, ये आशुतोष मुखर्जी होते हैं बंगाल केसरी प्यारे बच्चों। लिख लेना भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब। नोट डाउन करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है, ये बताइए भाई आप लोग आंध्र केसरी किसे कहते हैं, याद रखना पेपर में क्वेश्चन आता है आंध्र केसरी किसे कहते हैं, याद रखना टी प्रकाशम को बेटा। किसे कहते हैं, टी प्रकाशम को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है उसके बाद में शेर कश्मीर किसे कहा जाता है, शेर या शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है, तो याद रखना शेख बेटा, याद रखना अब्दुल्ला को। किसे जी, शेख अब्दुल्ला को प्यार बच्चों ध्यान देना क्या कहा जाता है, शेर कश्मीर कहा जाता है। उसके बाद में प्यार बच्चों ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देश बंधु किसे कहते हैं, याद रखना पेपर में क्वेश्चन आता है देश बंधु किसे कहते हैं, तो याद रखना चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं प्यार बच्चों, ध्यान देना ये कहा जाता है भाई आपका, प्यार बच्चों ध्यान दीजिए देश बंधु। पेपर में आता है बेटा याद रखना दीन बंधु किसे कहते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन थोड़े मिलते जुलते हैं, दीन बंधु देश बंधु।
ये होता है दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, दीन बंधु की बात करता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी एफ एंड्रूज, बेटा याद रखना क्या हो जाएगा, सी एफ एंड्रूज जो है ये आपके दीन बंधु होते हैं भाई। चीजें समझ में आ रही प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब प्यारे बच्चों, ध्यान देना। देखो ये यहां से क्वेश्चन फंसता है आपका पेपर में सीधा है, शांति पुरुष किसे कहते हैं, लो पुरुष किसे कहा जाता है, बापूजी किसे कहते हैं, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है सीमांत गांधी किसे कहते हैं, पेपर में आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, शेरे कश्मीर किसे कहते हैं, देश बंधु किसे कहते हैं, दीन बंधु किसे कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इसके बाद में पेपर में आता है भाई ये बताइए लोक नायक किसे कहते हैं, देखना लोक नायक, लोक नायक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना जयप्रकाश नारायण को। किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को भाई। पेपर में क्वेश्चन आता है फिर याद रखना लोकमान्य किसे कहते हैं, लोकमान्य किसे कहते हैं, ध्यान देना बाल गंगाधर तिलक को। किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बेटा याद रखना किसे कहते हैं भाई, बाल गंगाधर तिलक को। नोट डाउन कर लेंगे भाई सभी लोग, एक बार इन चीजों को अच्छे से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे। जननायक, एक जननायक भी आ जाता है, जननायक किसे कहते हैं, देखिए जननायक किसे कहते थे, याद रखना कपूरी ठाकुर को। चीजें क्लियर है, आगे बढ़े भाई। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे याद करो, याद रखना गुरुदेव किसे कहते हैं, गुरुदेव किसे कहते हैं बेटा याद रखना, तो गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव का प्यार बच्चे क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर को। किसे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को। प्यार बच्चों ध्यान देना, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है भाई देश रत्न किसे कहते हैं प्यार बच्चों, तो देश रत्न कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, बेटा देश रत्न कहा जाता है। क्वेश्चन आता है याद रखना अजात शत्रु किसे कहते हैं, अजात शत्रु जो है वो किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा देश रत्न भाई, यहाँ बच्चा थोड़ी मिस्टेक हुई है हमसे, देश रत्न जो है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बेटा बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर देश रत्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, कश्मीर बेटा याद रखना, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, कश्मीर का अकबर जो है प्यारे बच्चे याद रखना, तो ये होता है आपका जैनुल, किसे कहते हैं प्यारे बच्चे ध्यान देना, जैनुल आबदीन। कौन होता है, जैनुल आबदीन को कहा जाता है, याद रखना कश्मीर का अकबर कहा जाता है आबदीन प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन है भाई नेताजी किसे कहते हैं, नेताजी की बात करूं या मैं चाचा जी की बात करूं, चाचा जी या नेताजी, बेटा याद रखना किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई। चाचा जी या नेताजी किसे कहा जाता है, जवाब देंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप देखिए, उपाधि एक ही व्यक्ति को दी जाती है, जवाब देंगे, देखते हैं कितने बच्चों को पता है चाचा जी या नेताजी के बारे में। क्वेश्चन आता है युवा तुर्क किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है ध्यान देना युवा तुर्क किसे कहते हैं, थोड़ा याद रखना चंद्रशेखर किसे कहते हैं, चंद्रशेखर को युवा तुर्क बेटा। सुभाष चंद्र बोस बेटा, बिल्कुल सही बात है, किसे, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को बेटा, बिल्कुल सही और एकदम राइट बात भाई, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल सही है बेटा, युवा तुर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ताऊ किसे कहते हैं, तो ताऊ कहते हैं चौधरी देवीलाल को, चौधरी देवीलाल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना ताऊ कहा जाता है। क्वेश्चन आता है शहीद ए आजम किसे कहते हैं, तो याद रखना भगत सिंह को। किसे कहते हैं,
भगत सिंह को कहते हैं शहीद ए आजम। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, भाई इसी प्रकार से क्या है, चीजों को नोट डाउन करते रहिए। हालांकि आपको इन सब की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन फिर भी आप लोग बेटा खुद से नोट करोगे तो आप ज्यादा चीजों को कर पाओगे। क्वेश्चन आता है, माता बसंत किसे कहते हैं, बेटा याद रखना। माता बसंत किसे कहा जाता है? माता बसंत किसे कहते हैं, याद रखना। इसे कहा जाता है एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट को बेटा क्या कहते हैं, याद रखना, माता बसंत कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही बेटा। ये सारी चीजें देखो याद होनी चाहिए। पेपर के लिए आज जितना कुछ करा रहा हूं, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ये याद रखना आप लोग। माता बसंत के बाद बेटा याद रखना, क्वेश्चन आता है भाई, बताइए भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो याद रखना, सरोजनी नायडू को। नायडू को प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाए स्वर कोकिला किसे कहते हैं भाई, आंसर देंगे सभी बच्चे, स्वर कोकिला। इतने में आपको आगे बढ़ा रहा हूं, आप लोग देते रहिए। बड़ा याद रखना, तो आप लोग जवाब देंगे स्वर कोकिला के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए उड़न परी किसे कहते हैं भाई? उड़न परी बेटा किसे कहते हैं, याद रखना, पीटी ऊषा को। किससे उड़ाए थे बेटा? पीटी ऊषा कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि निर्मल हृदय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? निर्मल हृदय किसे कहते थे बेटा, याद रखना, मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, निर्मल हृदय। बहुत बढ़िया भाई, पीटी उषा। मैंने कहा स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसे कहते? लता मंगेशकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। किसने दिया है जी? आरू ने कहा है लता मंगेशकर, बेटा बिल्कुल सही है। लता लता मंगेशकर भाई। देखिए निर्मल हृदय हो चुका है, मदर टेरेसा हो चुका है भाई, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, याद रखना, विश्व कवि किसे कहते हैं? विश्व कवि किसे कहते हैं? तो याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर को प्यारे बच्चों। विश्व कवि किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और कवि गुरु किसे कहते हैं? कवि गुरु भी किसे कहते हैं? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को। किससे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर कहा जाता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, विश्व गुरु। क्वेश्चन आता है कि सरदार किसे कहते हैं? याद रखना, सरदार किसे कहते हैं? सरदार किसे कहते हैं, याद रखना, वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, तोता हिंद किसे कहा जाता है? तोता ए हिंद किसे कहते थे? देखना, अमीर खुसरो को। किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को भाई। चलिए एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा होता है। उसके बाद देखेंगे बाबूजी। बेटा देखो, बापूजी और बाबूजी में बड़ा फर्क है भाई। क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्या आता है, बाबूजी। बाबूजी किसे कहते हैं? याद रखना, जगजीवन राम को। जगजीवन राम को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? लिख लेना, समुद्रगुप्त को। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? याद रखना, कालिदास को। क्वेश्चन आता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? लिख लेना, नागार्जुन को। किसे कहते हैं? नागार्जुन को। बड़ा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए उसके बाद में क्या है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य। क्वेश्चन आता है उसके बाद में प्यारे बच्चों, ध्यान देना, भारत का हरिकेन किसे कहा जाता है? तो याद रखना, कपिल देव को।
लिटिल मास्टर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। मास्टर सुनील गावस्कर किसे कहते हैं जी? सुनील गावस्कर को कहते हैं। लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? सुनील गावस्कर को। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देना। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं बच्चा, देखना। मेजर ध्यानचंद को किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। देखिए लगभग आज हमने बेटा बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं और टॉपिक अभी चल ही रहा है, तो जो 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 मेन मेन चीज है भाई वो हमने पढ़ी है। उसके बाद में अगले देखते हैं। देखिए क्या है, गुजरात का जनक किसे कहते हैं फिर बच्चों, ध्यान देना। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है, याद रखना। रविशंकर को किसे कहते हैं? रविशंकर को प्यारे बच्चों ध्यान देना, गुजरात का जनक कहा जाता है। बहुत बढ़िया, मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल सही बेटा। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र का नाम क्या था, याद रखना। क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण भी है आपके पेपर के लिए। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र का नाम प्यारे बच्चों ध्यान देना क्या है? तो ये जमुना जमुना दास बजाज भाई। क्या आंसर रहेगा? जमुना दास बजाज प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही और एकदम राइट बात। चलिए उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ब्लैक गांधी किसे कहते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है, ब्लैक गांधी किसे कहते हैं, याद रखना। ये हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर बेटा। मार्टिन लूथर को कहा जाता है ब्लैक गांधी। क्या कहते हैं? ब्लैक गांधी। तो एक बार बताएंगे आज की चीजें समझ में आई नहीं है बेटा? एक बार सभी लोग जवाब देंगे कि आज की चीजें समझ में आई या नहीं, पर बताओगे भाई एक बार जल्दी से बताएंगे सभी तो लोग। मेजर ध्यानचंद बेटा, सभी लोग कह रहे हैं जी सर। तो देखिए आज जितनी भी चीजें बच्चा ध्यान देना, चाहे जितना भी हमने अब तक पढ़ा है ना, हर टॉपिक में हर पेज पे क्या है, अपने आप में एक चीज क्या है, महत्वपूर्ण रहेंगी। देखो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है भारत के नृत्यों के बारे में। जो भी मुख्य नृत्य थे वो लोग हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे ध्यान देना, हमने पढ़ा भारत के त्योहार के बारे में, त्योहारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद में प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमने पढ़ा है भाई किस चीज के बारे में, हमने पढ़ा था प्रमुख समाधि स्थलों के बारे में, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आरू सर बस आप ही हैं जहां जीके की क्लास में मजा आता है बेटा, जहां पर चीजें लगता है ना कि चीजें समझ में आ रही हैं। देखो मैं एक चीज कहूंगा आप लोगों से, जहां पर हमें चीजें समझ में आता है ना, तो वहां पर हमारा पता ही नहीं चलता कितना समय बीत जाता है और मजा भी आता है। अगर किसी चीज में रुचि लेना शुरू कर दोगे, तो जिस चीज से डरोगे ना वहां पे भाई थोड़ी सी दिक्कत होगी। सर टेस्ट कितने बजे से है? प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, टेस्ट के बारे में, तो आपका जो पेपर होगा, ये पेपर होगा आपका 7:30 बजे से भाई, 7:30 PM पर रात को आपका ये पेपर होना है। इसी के साथ ध्यान देना, दया कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। उसके साथ प्यार बच्चों ध्यान देना, आपका जीके की क्लास होगी 6 बजे से, 6 PM पर आपकी जीके की क्लास होगी। ये भी कहां पर होगी भाई, ध्यान देना, ये भी आपकी रहेगी प्यार बच्चों दया कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर। चलिए भाई, तो आरू जी सिलेक्शन लीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं। सभी लोग मिलेंगे जितने भी मेरे प्यारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं, यानी जो भी मेरा भाई दया कोचिंग सेंटर परिवार का हिस्सा है, इन सभी बच्चों का जब सिलेक्शन होगा तो वो सभी बच्चे हमसे मिलने के लिए आएंगे, हम सब बच्चों से मिलेंगे। और मिलने के बाद में मेरी तरफ से सभी बच्चों के लिए पर्सनली मैं अपनी तरफ से भी कहूंगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बेटा याद रखना रहेगा। तैयार ट्राई करूंगी सर, बेटा ये मत बोलिए, ये बोलना कि लग के आऊंगी सर, ये बोलिए ट्राई नहीं, ट्राई कर। अब भी अगर इतनी अच्छी पढ़ाई पे आप ट्राई करोगे तो बेटा फिर सही नहीं है ना। नहीं भाई, भगवान की मर्जी नहीं, हमारी मर्जी है। यू डू इट,
यू नो, बस समझिए आप लोग, सभी लोग आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है, लेकिन आपको भी विश्वास होना चाहिए कि आई नो, आई डू इट। ध्यान देना, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि हम तैयारी इतने बेहतर से करेंगे। भाई एक चीज थोड़ा देखिए, आज हमें जितना पढ़ा रहा हूं बेटा उसी को पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। कौन सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, संदीप बताइए, बाबू बताइए कौन सा क्वेश्चन है, इनमें से कोई क्वेश्चन है क्या? आई शुड, अब बिल्कुल सही बात है ना, अब की है ना एकदम राइट बात। आप लोग अच्छे से देखो, बेहतर से तैयारी कीजिए यार, लगेंगे, ऐसा क्या हुआ, कौन कहता है नहीं लगता, भाई लगेंगे, ये कोई नहीं कहता आप लगोगे, आप मेहनत करोगे तो लग जाओगे, अरे कहो ना, अरे हम लगेंगे ना यार, हमें पता है हम फौजी बनेंगे तो बनेंगे, जिस पे रुकना है रोक लेना, लेकिन हम बन के दिखाएंगे, ये हौसला रखो ना बस आप लोग। और पीछे करूं क्या इनमें से कोई? ला से पहले, अच्छा, और इससे भी पीछे भाई, अच्छा यस बेटा, देख लीजिए, चलिए तो लगोगे भाई। अब मिलते हैं हम लोग, कल मिलेंगे। तो ये जो नोट्स है आपके पास बेटा, नोट डाउन करते रहिए, आपके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आपके ऐप पर डाल दिए जाएंगे, तो आप अच्छे से बेहतर से इन चीजों को पढ़ लेना, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज की क्लास से मेरा मानना तो ये है, अपने अनुभव से जितना बता रहा हूँ, लगभग हमें 9-10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो इन टॉपिक्स आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं, 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर पक्के हो गए भाई आपके। और बेटा हमें बच्चा याद रखना, हम सभी बच्चों को साथ लेके चलते हैं। और पहले में भाई संदीप भाई एक बार कॉल कर लीजिए, संदीप बच्चा कॉल करेंगे आप, संदीप बच्चा आप लोग भाई कॉल करेंगे एक बार। अनुराधा जी, यू सर, बेटा सभी बच्चों को लेके चलना, ऐसा नहीं है देखो। संदीप, हाँ जी संदीप भाई कब कॉल आया बेटा? अ, जी संदीप बच्चा बोलिए। हेलो, मेरे मेरे हाँ जी बच्चा बोलिए आप। इससे आने वाले हूँ। अच्छा इससे आगे वाला है, आगे करूं, आगे या पीछे? देखिए ये वाला, जी सर। अच्छा ये वाला है, ठीक है बेटा देख लीजिए, चलिए ओके, कर लीजिए भाई। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे भाई, मिलते हैं आप लोगों से, मिलते। आपके कौन हो गया भाई बताइए प्यारे बच्चों, अब किसको समस्या हुई? रजनीश जी, हेलो, हेलो रजनीश, सुन पा रहे हो बच्चों क्या मुझे? अच्छा कट गया, चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। सभी लोग एक बार जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम, सभी लोग कमेंट्स करेंगे एक बार वंदे मातरम का। जय हिंद वंदे मातरम सभी प्यारे बच्चों के लिए।